ख्वाबों के पंख नहीं होते तो उड़ते कैसे? ख्वाबों के रंग नहीं होते तो देखते कैसे? ख्वाबों की सांसें न होती तो वो जिंदा रहते कैसे? ख्वाब देखते रहिए, क्योंकि आपके ख्वाबों की करते हैं हम हिमायत। हिमायत हर उस बच्चे की जो राह से भटक गए, हालातों से हार गए, रास्ते में कहीं छूट गए, अपनी मंजिल से बिछड़ गए। हम हैं हिमायत। हम ख्वाब दिखाते नहीं, उन्हें सच कर दिखाते हैं। हिमायत दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत चलाई जा रही एक उप योजना, जिसके माध्यम से जम्मू एवं कश्मीर के शहरी एवं ग्रामीण गरीब परिवारों के लाखों युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार मुहैया कराने में सफलता मिली है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के लक्षित लाभार्थी 15 से 35 वर्ष की आयु के शहरी एवं ग्रामीण गरीब युवाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया है। 100% फंडिंग इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। वी आर सपोज टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोग्राम। आज ये नौजवान बीपीओ, कंप्यूटर कोर्स, होटल मैनेजमेंट, हार्डवेयर, मार्केटिंग, रिटेल आदि में प्रशिक्षण ले रहे हैं। 3 से 6 महीने के प्रशिक्षण के बाद ये प्रत्येक पीआईए की जिम्मेदारी है कि 70% प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध कराए। पीआईएस की सिलेक्शन जो होती है, वी अलाउ पीपल टू अप्लाई टू ज्वाइन द ग्रुप। उसकी स्क्रूटनी, उसका अप्राइजल जो है हमारी इंडिया की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट में वो एसेस करती हैं, अप्राइज करती हैं इन लाइट ऑफ द गाइडलाइंस लेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद उनकी सिलेक्शन होती है। इन युवाओं से देश जग रहा है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। खोज की नई शैली अपनाई है, पीआईए ने नई संभावनाएं दिखाई हैं। पीआईज का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, इसको ग्राउंड लेवल पे लाना वो तो इनका ही काम है। अगर पीआईज अच्छी नहीं हो, पीआईज सही से काम नहीं, ग्राउंड लेवल पे नहीं आएगा। क्योंकि ये जो प्रोग्राम है, इट इज़ जस्ट फॉर स्टूडेंट्स टू गेट अप। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि हमारा यूथ जो किसी तरह से निगलेक्ट हो चुका है, हमने उनको कहीं ना कहीं ऊपर लाने का ट्राई किया है ताकि उनको भी सोसाइटी पहचाने। युवाओं का कौशल विकास किया है, उज्जवल भविष्य का निर्माण किया है, युवाओं को दिया है उनका अधिकार, जिनकी आंखों में स्वर्णिम भविष्य की है तस्वीर। हम सब इनकी प्रगति में हैं भागीदार। कंपनीज के ही अपने मोबिलाइजेशन कराती है। गांव में जाते हैं, जिलों में जाते हैं, ग्राम पंचायत के लोगों से, सरपंच से मिलती हैं, तो वो लड़कों की लिस्ट वगैरह देते हैं जो उनके गांव में उन्हें पता है कि अनएजुकेटेड है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं जिसकी वजह से उन्हें पता चल जाता है कि किस तरह क्या स्कीम है और क्या करना चाहते हैं और किस किस फील्ड में वो आना चाहते हैं। ये उनके लिए नई दुनिया होती है। अब जैसे हमने अपने बच्चे बाई एयर यहाँ से बेंगलोर भेजे, वो गाड़ी में भी नहीं चढ़े थे। मिसाल उनके लिए बन गई गांव में कि हाँ जी मेरा बेटा जहाज़ में गया। कुछ लोग जम्मू से बाई ट्रेन रायपुर गए, तो ट्रेन भी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था। पहली बार जाके उन्होंने मॉल्स देखे, तो ऐसा ऐसा उनकी सेल्फ एस्टीम और लेवल ऑफ अवेयरनेस बढ़ जाती है। 3 से 6 महीनों के प्रशिक्षण कोर्स के प्रयासों की है ये कहानी। हर युवा को स्वयं ही है सुनानी। Hi, my name is Abid. I'm from Baramulla, which is also called the town of mountains. I have done my training from DB Tech Baramulla. जिंदगी आसान नहीं थी कल तक, मुश्किलों में विश्वास मिला, उम्मीदों का खुला आसमान मिला। मैंने 2012 में मेरा 10+2 किया हुआ था। हालात कुछ ऐसी ख़राब थे कि मैं पढ़ाई आगे नहीं कर पाया। पापा भी लेबर ही थे, कारपेंटर थे, तो घर का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता था। पहले कारपेंटर का काम करता था, उसके बाद बच्चों को पढ़ाना छढ़ाना उसी पर था। थोड़ा मतलब कमज़ोरी थी। फ्रेंड्स के साथ गलियों में घूमना, उसी के साथ दिन निकल जाते थे। देश आगे बढ़ रहा है, प्रगति के पथ पर चल रहा है।
विश्वास की एक नई रफ्तार के साथ, स्वयं के भीतर जल रही आग के साथ। एक दिन हम खेल रहे थे तो कुछ टीम आई थी डीबी टैग की, तो मोबिलाइजेशन चल रही थी उनकी। आमिर और मैं गए वहाँ पे, देखा कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने कुछ ब्रोशर्स अपने दिए, पढ़ा उसमें हिमायत नाम से कोई स्कीम है, तो वहाँ पे ऐसे ऐसे कराते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कराते हैं, वहाँ पे कंप्यूटर सिखाते हैं, हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग देते हैं, वहाँ पे रिटेल की ट्रेनिंग देते हैं, तो साथ में वो दिन का 50 रुपीज़ उधर से ही देते हैं। 3 महीना ट्रेनिंग दे के प्लेसमेंट करा देते हैं। शाम को हम बैठे थे, वो ब्रोशर लिया हुआ था। मैंने आमिर को बोला कि आमिर यार, हम तो ऐसे ही घूमते रहते हैं, हमारे दिन ज़ाया हो जाते हैं, लेकिन आप सोचो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करेंगे, कम से कम 4,000 रुपये लेते हैं, वो ये करा रहे हैं। कंप्यूटर क्लासेस देंगे, उनका तो 5-6 हज़ार रुपये तो वो भी लेंगे ही लेंगे, वो भी ये सिखा रहे हैं। और हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग दे रही है, ये तो सीख लेंगे ना, और लोग भी नहीं देखेंगे कि ये देखो आवारे घूम रहे हैं। तो बोला हाँ ठीक है, करेंगे। तो जब वहाँ पे स्टार्ट हुआ, क्लासेस स्टार्ट हुए, कुछ एक्टिविटीज़ कराई उन्होंने, टीम बिल्डिंग सिखाई, एक्टिविटीज़ में उन्होंने इंट्रोडक्शन सिखाया कैसे देते हैं, फिर उठाने लगे वो इंट्रोडक्शन के लिए। पहले तो घबराते थे, तो वो रोज़ उठाते थे, चलो इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन, ऐसे ही चलता रहा। उन्होंने शाइनेस बाहर निकाल दी। अंधेरों का बादल छट गया, फिर उजालों का जहां मिल गया, फिर मंजिल अभी दूर थी लेकिन रास्ता तो मिल गया फिर। तो एक दिन हम कंप्यूटर लैब में बैठे हुए थे, पीछे से सुनोबर मैम आई और दूसरे सर से बात कर रही थी कि खैबर में वैकेंसी है। मेरा दिमाग में आ गया, मैं जल्दी से पीछे मुड़ा और उनको बोला, सुनोबर मैम को, मैं जाऊंगा खैबर में। उन्होंने बोला पक्का, ऐसे नहीं जा सकते। मैंने बोला नहीं, मैं जाऊंगा खैबर इंटरव्यू के लिए, अकेला जाऊंगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने बोला चलो इस डेट को तैयार रहना। मेरा इंटरव्यू हुआ तो उसने बोला चलो ठीक है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो मैंने स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन, क्वालिफ़िकेशन, घर फैमिली के बारे में थोड़ा सा ऐसे दे दिया उसको। तो इंटरव्यू हो गया ख़त्म। उन्होंने बोला आप जाओ, तो जो होगा सिलेक्शन होगी या आप रिजेक्ट हो जाओगे, फिर भी हम आपको कॉल करेंगे कि ऐसा हुआ है। कुछ दिनों के बाद मुझे कॉल आई, तो उन्होंने बोला कि आपकी सिलेक्शन हो गई है, आपको मंडे को ज्वाइन करना है। खैबर में मैंने स्टार्ट किया एज ए ट्रेनी एसोसिएट, तो फिर मुझे 9 महीने के बाद ही मुझे प्रमोशन मिली एज ए फ्रंट ऑफिस एसोसिएट। उसके बाद 1 साल के बाद फिर से सीनियर एसोसिएट बन गया। तो उसके बाद 1 साल के बाद फिर से मैं टीम लीडर बन गया। मैं तो दुनिया भर के लोगों से मिला, मैं इंस्पायर होता था जब उनकी देखता था, हाँ इसने यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ पहुँच गया। मैं भी सोचता था मैं भी स्टार्ट करूँगा, देखते हैं किस्मत में क्या होगा, लेकिन स्टार्ट मैं करूँगा। जीवन का जटिल भंवर था ये, अभी तो बस आरंभ था ये। अंदर भरे विश्वास की ये पुकार थी, अभी एक और नई मंजिल की दरकार थी। फिर इसने काफ़ी मेहनत की बच्चे ने, फिर हमें आइडिया कुछ दिया कि हम ऐसे ऐसे करें, आप कारपेंटर का काम मत करो, ये सही बात है। मैं खैबर में ही था, तो 1 साल हो गया था, तो मैंने सोचा कुछ चेंज लाते हैं। पापा से बात की, मैंने बोला एक गाड़ी लाते हैं तो मोबाइल रेस्टोरेंट बना देते हैं। तो गाड़ी लेके फिर डाल दी, तो उसका नाम है जांबाज। तो बड़ा अच्छा लगा, मतलब बिज़नेस भी अच्छा हो गया, हमारी सेल्स भी बढ़ गई, हमने बहुत सारे आइटम्स ऐड किए जिसमें हमारा प्रॉफिट भी कभी 5,000 8,000 प्रॉफिट बन जाता था दिन का। इस वक्त शुक्र खुदा का सब कुछ चल रहा है बिल्कुल ठीक। आपकी मंजिल कहीं पे है लेकिन आपको नहीं पता है। वहाँ से गवर्नमेंट ने एक स्कीम रखी है जो बड़ा सा एक रास्ता डाला है, वो है हिमायत। वहाँ पे कुछ अलग अलग उन्होंने कुछ गलियाँ डाली है। तो डीबी टैग भी एक गली है जो बड़े रोड से हिमायत से आपको गली दे रही है आपकी मंजिल पे जाने के लिए। हिमायत के बारे में मैं सब बच्चों को, जो भी वालिद होगा वो अपने बच्चे को हिमायत भेजे, क्योंकि इससे काफ़ी फ़र्क आती है बच्चों में, उनको पता चलता है कारोबार कैसे क्या करना है। जैसे मेरा बच्चा, इसको कुछ पता नहीं था, अब मुझे यही सिखा रहा है, अब आप ऐसे करो। टू बी ऑनेस्ट, अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, ऐसे ही मेरे दिमाग में चलता रहता है।
ये सिर्फ एक आबिद की नहीं, जम्मू कश्मीर के बेरोजगार युवा की कहानी है। अकेली नहीं है अब ये आवाज, अकेला नहीं है इनका सफर, साथी और भी हैं जिन्हें मंजिल की तलाश है, एक नए भविष्य की आस है। Hi, I am Suman Bala from Village Lad. जंग थी जिंदगी लेकिन हार जाने को था भी क्या, लड़ना ही था। लड़ गई मैं हालातों से, लोगों के शब्द चुभते तीरों से। 10+2 भी मैंने बहुत ही मुश्किल से किया, क्योंकि मेरा ये जो फैमिली बैकग्राउंड है, काफ़ी सारे मेंबर्स, हम 6 मेंबर्स हैं घर में, और हमारी ज़मीन वगैरह भी थोड़ी सी, जिसमें हमारा घर का छोटा मोटा खर्चा चल जाता था। और मैं बहुत ही परेशान थी कि मैंने पढ़ाई करना चाहती थी, कुछ ऐसी मुश्किलें थी जो मैं पढ़ाई ना कर पाई। मुझे आए बड़े डाउन हाँ, तो मैं पल्लेदार का काम करता हाँ, तो खर्चा नहीं मेरा पूरा होंदा। ये बेचारी पढ़ती ही, स्कूल गए तो सर ने इधर बस्ता रखी लिया, तो आख लगे फीस लियाओ, फीस लियाई, बेचारी रोन लगी, अपना भी मन दुखी होया। मैं कोई गल नहीं, असें बस्ता इधर रौन दिता उत्थे, ते अस मैं नहीं जाना, नहीं गई बेचारी। फिर असें उत्थों दा इत्थे पाए सरकारी स्कूल, फिर 12वीं बेचारी ने पढ़ी। मैं गांव में थोड़ा बहुत नॉर्मली फसल काटना, उसमें हेल्प करवाना, किसी के घर में भी थोड़ा बहुत काम काज करना, उसकी वजह से जो नॉर्मल फैमिली का खर्चा चल जाता था। तो फिर मेरे दिमाग में आता था कि कोई ऐसा दिन भी आएगा तो मैं भी जॉब पे जाऊंगी। आगे निकल जाने का रास्ता मिल गया था, अपने भीतर एक संकल्प पैदा करने का मौका मिल गया था। खुद पर यकीन यहीं से सीखा, यहीं सीखा गिर के उठना और चलना। एक दिन सडनली ऐसा हुआ कि मैं गांव में थी, और एक गवर्नमेंट की तरफ से ना हिमायत नाम करके कुछ टीचर्स आए। उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने पूरे गांव को जो भी लोग थे, लड़का एंड लड़की, उनको गाइड किया। उनमें से मैं भी एक थी, और मुझे अच्छा लगा सुनने में, और जो उनकी बातें थी अच्छे लगे। मैंने एक दिन विज़िट की और मैंने ज्वाइन कर लिया। रास्ता तो मिल गया था, मंजिल भी ढूंढनी थी। सुमन बाला एक बहुत रूरल बैकग्राउंड से है। इसको हमने अपने सेंटर तक लाया, जहाँ पे इसे हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड की। हम बेसिकली लाइफ चेंज करना चाहते हैं, तो उसी तरह इस बच्चे को भी हमने काउंसल किया कि तुम्हें लाइफ में क्या करना चाहिए, तुम्हें नौकरी करने से क्या बेनिफिट्स होंगे, तुम्हें फैमिली को कैसे हेल्प कर पाओगी। तो उसी तरह इस लड़की का हमने इंटरव्यू कराया चंडीगढ़ में पहली बार, और वहाँ पे ये लड़की सिलेक्ट हो गई। मैं भी उन लड़कियों में से हूँ, और मैं सीधे डायरेक्टली बाहर के लिए हायर होगी। एक पहल ने दिया हौसला, कर लिया स्वयं जीवन का फैसला, जुटाकर नई हिम्मत, मुश्किलों को जीतना था, उन्नति के शिखर पर पहुंचना था। ये आज बॉडी शॉप में काम कर रही है, एक बहुत अच्छे लेवल पे। बॉडी शॉप एक इंटरनेशनल ब्रांड है, और मेरे को इतना कम्युनिकेट किया हुआ ना मेरे टीचर ट्रेनर वगैरह ने, कि आज मैं सारा कस्टमर इंग्लिश में अटेंड करती हूँ, अच्छे से कम्युनिकेट करती हूँ। और इवन कि मैं अगर अकेली स्टोर में भी हूँ ना, तब भी मैं पूरा स्टोर अकेले से संभाल सकती हूँ। नई सुबह के साथ हर युवा जग रहा है, हमारा देश बदल रहा है। एक नई गति के संकल्प के साथ देश आगे बढ़ रहा है। एक गरीब घर की लड़की आज ट्रेनिंग लेके इतनी अच्छी पोजीशन में काम कर रही है, घर का सारा खर्चा चला रही है, सिस्टरों की शादी कर रही है। मुझे देखते देखते काफ़ी सारी लड़कियां जो घर से बाहर जाना शुरू कर दिया गया है। तो मतलब मेरे को देखते देखते मेरा गांव तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया। विश्वास की एक नई रफ्तार के साथ देश आगे बढ़ रहा है, प्रगति के पथ पर जच रहा है। मैंने जो भी सेविंग की थी 1.5 ईयर में की थी, वो मैंने अपनी सिस्टर की मैरिज में अभी रिसेंटली की है। तो मैंने सिस्टर की शादी करके
और थोड़ा थोड़ा भी अपने मकान के बारे में बनाना उसको शुरू कर दिया है। समझ वाला जो ये काम काज कर दी जो ड्यूटी जाती है, मैं इसी लड़की वाले नहीं समझते, मैं इसी लड़का समझना। इसका बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ जैसे कि बच्चे ने भी इतने तक पहुँचाया। हमारी PIA को भी प्राउड है कि हमारे पास ऐसे बच्चे हैं और इनको भी प्राउड है कि हाँ ये अपने पेरेंट्स को प्राउड करवा रहे हैं। तो आई विश हर गुड लक। नए रास्तों को खोजा है, नई योजनाओं को गढ़ा है, देश को विकास के पथ पर मजबूती से साधा है। DDUGKY हिमायत के साथ ये आरंभ है आशाओं का, नए सपनों का। ये आरंभ है नए रास्तों पर चलने का। ये आरंभ है कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने का। ये आरंभ है युवाओं में भविष्य तलाशने का। ये एक आरंभ है